जब कुंती मैया को पता चला कि भगवान ने केशव ने कैसे सहायता की, आज उसी समय भगवान के सन्मुख गई और भगवान की स्तुति करने लगी और कहती है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। और भगवान को नमन किया। भगवान ने कहा, बुआ आपने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, तो आज आप मुझसे कुछ मांग लो। उसी समय कुंती मैया ने भगवान से आज क्या मांगा है, कुछ और ना मांग कर, धन संपत्ति सुख सुविधा ना मांग कर आज उन्होंने भगवान से दुख मांगा। कहा, प्रभु अगर आप सच में देना चाहते हैं तो मुझे दुख दो। भगवान ने कहा, दुख? बहुत ध्यान से सुनना है सारे भक्तों को। भगवान ने कहा कि आपने पूरे जीवन में दुख ही दुख देखे हैं, सुख की एक किरण आपके जीवन में नहीं आई, फिर भी आप दुख मांगती हो। उसी समय कुंती मैया ने कहा कि हाँ, क्योंकि दुख ने हमारे जीवन में बहुत कुछ लाया है। कैसे? कि सुख के माथे सिर पड़े और नाम हरि को जाए, और बलिहारी या दुख की पल पल नाम रटाए। कहा कि प्रभु सुख ऐसा है जिसके आते ही जीव आपको भूल जाता है, और हम आप भी जानते हैं महाराज जीवन में जैसे ही आनंद आया, फिर भगवान कहाँ हैं लोग नहीं देखते, अपनी मस्ती में मस्त हैं, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। पर जैसे ही थोड़ा दुख आता है, हे भगवान रक्षा करो, हे भगवान संभालो, कहते हैं कि नहीं? तो दुख में जीव सिर्फ भगवान को याद करता है, पर सुख में संसार को याद करता है। इसीलिए कुंती मैया ने कहा कि मैं आपसे सिर्फ दुख मांगती हूँ कि जब तक जीवन में दुख रहेगा आपका सुमिरन होता रहेगा, और जब तक जीवन में मेरे दुख रहा उस दुख के निवारण के लिए आप सदैव खड़े रहे। तो हे प्रभु मुझे तो आप सिर्फ दुख दो, क्योंकि मुझे दुख ही प्यारा है। अर्थात वो कह रहे हैं क्या, मैं क्या जानू सुख कैसा है, सुख की परिभाषा है कैसी, पर दुख से तो मैं परिचित हूँ, दुख की अभिलाषा किसको कैसी, मैं गले लगाती हूँ दुख को, दुख ने मुझको सम्मान दिया, अर्धांगिनी बनूं सुख की कैसी, दुख ने मुझको भगवान दिया। कहा कि प्रभु दुख से मैं बहुत अच्छे से परिचित हूँ, क्योंकि दुख ने तो मुझे भगवान दिया है, तो मैं सुख की साधनी कैसे बन जाऊं। अर्थात मुझे दुख दो।